हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहा है आजकल हिंदी मिरर आपके लिए। और हिंदी मिरर पर जो है डेट शीट पहले ही आपको बता दी गई थी कि आपके एग्ज़ाम की डेट शीट जारी कर दी है श्रीदेव सुमन ने। अनाउंसमेंट बहुत टाइम हो चुका है और आप जो है अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज ये भी आ रही है कि मैडम जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म तो आए नहीं अभी तक और आज 12 तारीख हो चुकी है। तो आपको बता दें कि जल्दी ही कभी भी अनाउंस कर सकती है यूनिवर्सिटी आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के रिगार्ड्स। तो बिल्कुल आप प्रिपेयर रहिए फॉर्म्स के लिए भी और अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी। चलिए साथ ही आपको बता देते हैं हिंदी मिरर पर बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जा रहे हैं और जितने भी सेकंड सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो वो भी अपने पेपर्स देख सकते हैं। सेकंड सेम के जो पेपर्स हैं 1 ईयर के ही पेपर हैं, एक ही साल के पेपर हैं, क्योंकि अभी तक एनईपी के अकॉर्डिंग एक ही बार एग्ज़ाम हुए हैं। और बीए थर्ड ईयर के लिए बता दें कि आपके 21 और 20 में तो जो है आपके एमसीक्यूज़ बेस पेपर आया था कोविड की वजह से, और जो 18-19 में जो एग्ज़ाम हुए थे वो सेमेस्टर वाइज था, इसलिए आपके जो प्रीवियस पेपर हैं वो सिर्फ 22 और 23 के हैं जो कि हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक भी अपलोड कर दीजिए, तो आपको बता दें कि क्वेश्चन बैंक इस बार अपलोड नहीं होगा। जो प्रीवियस हमने डाला था क्वेश्चन बैंक उसी से आप तैयारी कीजिए। काफ़ी क्वेश्चंस हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर इतने क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं सारे ही सब्जेक्ट के, तो उसके मुझे लगता है आपको और एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो आपके प्रीवियस पेपर हैं उनसे भी आप तैयारी करते रहिए और जो आपके फैकल्टी ने आपको बताया है, आपकी तैयारी कराई है, उस बेस पे भी तैयारी कीजिएगा। चलिए बता देते हैं पेपर अभी कौन सा लेकर आए हैं। बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2022 और हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में पेपर कौन सा है? ये पेपर है फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सेकंड पेपर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, फर्स्ट पेपर आपका इंडिया हिस्ट्री है। अब इंडिया हिस्ट्री में टाइमिंग क्या है? 1707 से लेकर आपका 1947 तक, यानी कि 1707 से लेकर 1947 तक क्या टाइम पीरियड रहा इंडिया में। तो इसमें देखना है पहला क्वेश्चन दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं आपके, और यहाँ पर आपको देखना है आंसर जो है 15 मार्क्स का आपका एक होता है, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने होते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, 18वीं शताब्दी में विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के कारणों की समीक्षा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के विस्तारवादी नीति का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है डिस्क्राइब द ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी इन इंडिया। फिर है बक्सर के युद्ध के कारणों और परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर आप देखना है हमें क्वेश्चन नंबर आपका 4, अंग्रेजों के भूलगान व्यवस्था का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं। इन 5 क्वेश्चन में से आपको कोई 3 प्रश्न के जवाब देने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। आपके जो है खंड बा में सेक्शन बी में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करने होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ बता दें, ये बोलते हैं कि 100 शब्दों में सिर्फ आपका हाफ ही पेपर फिल होता है। अगर आप 2 साइड से पेपर में क्वेश्चन करके आएंगे, आंसर करके आएंगे, तो कहीं ना कहीं 5 मार्क्स आपको अच्छे से मिल पाएंगे। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? पहला प्रश्न पूछा गया था प्लासी के युद्ध के कारणों की समीक्षा कीजिए। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था 1857 के विद्रोह की प्रकृति का वर्णन कीजिए। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन था कांग्रेस के अंदर गरम दल के उदय के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। 2 भागों में डिवाइड हो गई थी, गरम दल और नरम दल। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था 1909 के अधिनियम की समीक्षा कीजिए। यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको ऊपर आपको बता ही दिया था
कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सारे करने होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट शुरू में कंफ्यूज हो गए थे। बहुत से स्टूडेंट्स ने सोचा कि 8 नंबर का प्रश्न है और हमें 5 करके आने हैं, लेकिन आपके 8 प्रश्न हैं और आपको 5 नंबर का प्रश्न है, आठों के आठों आपको करने होते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको छूट नहीं दी जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का विश्लेषण कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। क्या भारत का विभाजन अपरिहार्य था? समीक्षा कीजिए। जो पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो क्या वह सही था? तो इन्होंने पूछा है, वॉज द पार्टीशन ऑफ इंडिया अनएवोइडेबल? कमेंट करना है आपको। अब चलते हैं साखंड पे, जहाँ पर आपके MCQ बेस्ड 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 1 नंबर का एक होता है। अगर आप 15 के 15 सही कर आते हैं तो यहाँ पर कोई भी नंबर कटने की आपकी गुंजाइश नहीं होती है। पूरे के पूरे नंबर आपको मिलते हैं, अदरवाइज आपने सारे आंसर सही किए हैं। आप बता दें शॉर्ट में, अगर आपका 5 नंबर का एक है तो आप कितना भी अच्छा करके आइए तो हाफ मार्क तो कटता ही है। वैसे तो 4 नंबर ही मिलते हैं, लेकिन 4 अपन हाफ भी आपको दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें अवध स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? शहादत खां, शुजाउद्दौला, निजामुल हुक या मुर्शीद कुली खां? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, किस मुगल उत्तराधिकारी को रंगीला कहा जाता था? अहमद शाह, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह या फिर अकबर द्वितीय? चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब हैदर अली का संबंध किस राज्य से था? अवध, हैदराबाद, मैसूर, बंगाल? तो सभी को पता है इनका संबंध मैसूर से था, जो टीपू सुल्तान थे। सहायक संधि को सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया? हैदराबाद के निज़ाम। इसके बाद नागपुर के मराठों ने, झांसी की रानी, बंगाल का नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी भू व्यवस्था अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कहाँ लागू की? पंजाब, बिहार, मद्रास, बम्बई? बताइए कहाँ लागू की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे, नाना साहब, अजीमुल्ला या फिर वीर कुंवर सिंह ने? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? 1880, 1882, 1885 या फिर 1857 में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन चलाया? 1921, 36 या 30 या फिर 42? इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो, असहयोग, सविनय अवज्ञा या फिर खिलाफत आंदोलन? 10 क्वेश्चन था, बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन? आंसर मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, आप खुद से इनको सर्च करिए, जिससे क्या होगा आपको ये याद भी रहेंगे और आपकी पकड़ अच्छे से बनेगी सब्जेक्ट पर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1907 में किस स्थान पर कांग्रेस ने विभाजन हुआ था? अहमदाबाद, बॉम्बे, सूरत या फिर कलकत्ता? फिर इसके बाद है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? मैनचेस्टर, लंदन, बम्बई या फिर दिल्ली? 13 क्वेश्चन था, जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान? नेक्स्ट है, किन क्रांतिकारी को शहीद आजम कहा जाता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, असाफुल्ला खां? इसके बाद राजगुरु किसको कहा जाता है? पेशावर कांड किस वर्ष हुआ? 1922, 1924, 28 या फिर 30? 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं MCQ। अब इनको कर लीजिए और बाकी जो क्वेश्चन बैंक है उसकी तैयारी कीजिए। और हिंदी मिरर को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर नहीं किया वीडियो को तो कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप ही की तरह बेनिफिशियल हो सकता है, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए आपके एक शेयर करने से।